अर्जुन एक जिज्ञासु युवक था जो सत्य की खोज में शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, लेकिन जितना वह पढ़ता उतना ही बेचैन महसूस करता। एक दिन अर्जुन ने गांव के सबसे बुद्धिमान साधु महेश्वर बाबा से मिलने का निश्चय किया। अर्जुन, यह क्या है? गुरुदेव, यह पानी है। अर्जुन, अगर मैं इसे अग्नि कहूं तो क्या यह जलने लगेगा? नहीं गुरुदेव। अर्जुन, तो फिर शब्दों का सत्य से कोई लेना देना नहीं, सत्य को अनुभव करना पड़ता है। अर्जुन, यदि मैं कहूं कि यह बहुत स्वादिष्ट रोटी है, तो क्या केवल इस वाक्य को सुनने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं गुरुदेव, मुझे इसे खाना पड़ेगा। अर्जुन, यही बात सत्य पर भी लागू होती है, इसे जीना पड़ता है, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता। अर्जुन, अगर कोई प्यासा व्यक्ति यहाँ खड़ा रहे और कहे कि मैं नदी के जल को जान गया, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं गुरुदेव, उसे पानी पीना पड़ेगा। अर्जुन, सत्य भी ऐसा ही है, केवल जानने से कुछ नहीं होता, उसे अनुभव करना होगा। बेटा, जब तक तुम इस बंद कमरे में हो, तुम बाहर के खुले आकाश को नहीं देख सकते। ऐसे ही जब तक तुम शब्दों की कैद में रहोगे, सत्य को अनुभव नहीं कर पाओगे। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि शास्त्र केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन सत्य को स्वयं जीना पड़ता है। अर्जुन को अब एहसास होने लगा कि सत्य को पाने के लिए उसे केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनुभव भी करना होगा। अर्जुन अब केवल ज्ञानी नहीं, बल्कि एक अनुभवी गुरु बन चुका था, जो सत्य को जीता था, न कि केवल पढ़ता था। क्या आप भी सत्य की खोज में हैं? तो केवल शब्दों से संतुष्ट न हो, उन्हें जिए और आत्मसात करें। बच्चों, किताबें केवल शब्द नहीं है, ये ज्ञान के द्वार है। इन्हें सिर्फ पढ़ो मत, इन्हें अपने अंदर समा लो। गुरुजी, हम इसे बेहतर तरीके से कैसे याद रखें? जब पढ़ो तब ध्यान से पढ़ो, किताब से शब्दों को महसूस करो, उन्हें अपने जीवन से जोड़ो। तो हमें सिर्फ रटने से बचना चाहिए। हाँ, रटने से नहीं, समझने से ज्ञान स्थायी बनता है। ध्यान से पढ़ोगे तो किताबें तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र बन जाएंगी।